Very good morning, Basman student. Today, myself, Shivshan Sharma, your physics teacher, will discuss the basic terms. First term is stress. मान लेते हैं मेरे पास कोई बॉडी है, इस बोर्ड की ही बात करते हैं, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ये कैसे? बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कितना मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल कितना मैं परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ एक यूनिट सरफेस एरिया ऑफ दिस बोर्ड के ऊपर, दैट नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया विल बी नेम्ड एज स्ट्रेस। लेकिन होता क्या है, जब हम बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से क्या होता है, बॉडी के डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास कोई रबड़ है और मैंने रबड़ को एक्सटेंड किया, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स से क्या हुआ, उस रबड़ की हेयर बैंड ले लेते हैं, उस हेयर बैंड की जो रबड़ की क्या हुई, लेंथ बढ़ी। तो चेंज इन डायमेंशन कैसे आ गई, लेंथ में चेंज आई। चेंज इन डायमेंशन ओवर एक्चुअल डायमेंशन का मतलब एक्चुअल लेंथ। तो किसी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मींस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो इससे बॉडी के डायमेंशन में चेंजेस आती है। तो चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी ओवर एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बॉडी को हम नाम देते हैं स्ट्रेन। तो डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन डायमेंशन वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन, एंड फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आएंगे, एंड उनमें फर्स्ट वन दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्लियर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है ये होती है चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ से अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी की लेंथ में चेंज आ रही है तो स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडिनल। तो चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नंबर 2 दैट इज वॉल्यूमिक स्ट्रेन। वॉल्यूमिक स्ट्रेन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आती है तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नेम्ड एज वॉल्यूमिक स्ट्रेन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा पाया गया है, इट इज फाउंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्लियर। अगर मैं साइन डिपेंडेंस को रिमूव करूं तो स्ट्रेस की होगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू स्ट्रेन। इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो दैट्स व्हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ रहा है हमारे पास, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये होगी इक्वल टू व्हाट, ये आएगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, stress over strain, that is called modulus of elasticity, clear। अब स्ट्रेस कैसा है, स्ट्रेन कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर हैविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड फर्स्ट वन इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, elasticity, or we represent it by this notation, this letter y। ये क्या चीज होती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस
नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain. Let us explain this. मान लेते हैं मेरे पास ये कोई बॉडी है, वायर की बात कर लेते हैं, ठीक। यहां जैसे ये वायर है मेरे पास, ये रिचर्ड्स पोर्ट, और मेरा ये कोई एल लेंथ वाली वायर यहां से लटकाई हुई है, ठीक। ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। तो यहां से क्या होगा, जब इसके फ्री एंड के ऊपर जब हम लोड जाके वेट लटकाएंगे, ये W दैट इज लोड जाके वेट लटकाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो एंड है ये एक्सटेंड करेगा, यहां से एक्सटेंड होगा ये, ठीक। यहां से एक्सटेंड होगा, कितनी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, दैट लेंथ इज से डेल्टा एल। इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, लेट अस से दैट इज इक्वल टू एल, क्लियर। तो चेंज इन लेंथ कितनी है, ये नॉर्मल स्ट्रेस का रोल प्ले करेगा, सॉरी दिस लोड का रोल प्ले करेगा ये W, ठीक। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के बराबर, तो नॉर्मल स्ट्रेस हुआ हमारे पास ये, फोर्स कितना होगा, ये वेट जो हमने यहां जैसे लटकाया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी, डेल्टा एल बाई एल, क्लियर। दिस रेशियो जो है नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज नेम्ड एज Young modulus of elasticity. Second point is what? Bulk modulus of elasticity. Bulk modulus. Bulk, it corresponds to the volume. Bulk modulus of elasticity को हम क्या करते हैं, लेटर K से रिप्रेजेंट करते हैं. That is normal stress over volumic strain. Volumic strain. That is called bulk modulus of elasticity. तो एक्सप्लेनेशन इसके लिए मान लेते हैं मेरे पास ये कुछ स्फेरिकल बॉडी है भाई, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक। उससे क्या हुआ, इस बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ठीक। कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा V। तो अंदर वाली जो बॉडी है वो बनी V माइनस डेल्टा V वॉल्यूम। तो वॉल्यूमिक स्ट्रेन हमारे पास यहाँ जैसे नॉर्मल स्ट्रेस ये कितनी होगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्किल, ठीक। एरिया कितनी आएगी, 4πr², अगर बॉडी स्फेरिकल है। वॉल्यूमिक स्ट्रेन कितनी आएगी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक। तो रेशियो ले लेना, देन वी विल गेट व्हाट, bulk modulus of elasticity, that is capital K equal to what, normal stress over volumic strain, that is change in volume over actual volume of the body. यह है हमारे पास bulk modulus of elasticity. Next article, that is very important, very important from competition point of view. Clear? डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट इज आर्टिकल का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर, ये ले लेते हैं कोई वायर, कितनी एक्चुअल लेंथ वाली, एंड लेंथ वाली, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली, ये है मेरे पास वायर, कितनी एक्चुअल लेंथ वाली, एंड कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A कितना,
तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी आ गई, वॉल्यूम ऑफ वायर ये आ गई मेरे पास दिस ए एल के बराबर। यहां जैसे लोड लटकाया मींस एक्सटर्नल फोर्स लगाई कितनी, कैपिटल एफ, उससे क्या हुआ, इस वायर की लेंथ बढ़ गई। क्लियर, कितनी लेंथ बढ़ी, मान लेते हैं इक्वल टू एल के बराबर, ये लेंथ बढ़ी एल के बराबर। एक्चुअल लेंथ कितनी है एल, चेंज इन लेंथ कितनी आई हमारे पास, यहां पर फ्री एंड के ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मींस लोड लटकाने से, वेट लटकाने से इस वायर की लेंथ जो है वो बढ़ गई कितनी, एल के बराबर। तो चेंज इन लेंथ आई एल के बराबर, एक्चुअल लेंथ कितनी ई, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये बनी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लेंथ एंड ओवर एक्चुअल लेंथ। क्लियर, लेकिन अरे भाई ये वायर किसी न किसी मटेरियल से तो बनी हुई है, उस मटेरियल वायर की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, ये क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो ये क्या भाई, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, f ओवर डेल्टा l ओवर a इंटू एल। तो यहां से फोर्स फाइंड करो, f की वैल्यू कितनी आ गई, y a l ओवर कैपिटल L। इतना फोर्स लगाया हमने इस वायर के फ्री एंड को एक्सटेंड करने के लिए, वायर की लेंथ को जस्ट स्मॉल l के बराबर बढ़ाने के लिए। नाउ लेट अस कैलकुलेट, पर ये वाला जो एंड हमने वाई स्मॉल एल अमाउंट बढ़ाया एकदम झटके से नहीं बढ़ा, धीरे 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 इसकी लेंथ को इंक्रीज करना, डीएल 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 करके, कभी कभी डीएल 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 करके, कभी इसकी लेंथ वो सारी डीएल एल के बराबर हो जाएंगे। तो जस्ट मान लेते हैं ये आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एकदम वायर की लेंथ हम झटके से नहीं बढ़ाएंगे, किस्तों में बढ़ाएंगे, 1 1 1 1 1 हर बार 1 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ को बढ़ा करके। तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें हर बार इसकी लेंथ को जस्ट 1 1 1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ाने के लिए, वो वर्क पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर दिस एल, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इस वायर की लेंथ को जस्ट एल अमाउंट एक्सटेंड करने के लिए। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना, dw to extend the length of wire just dl, ये आएगी ftl। इतना फोर्स लगा करके हमने क्या किया, इस वायर की लेंथ को dl अमाउंट बढ़ाया, तो वर्क ये हुआ। क्लियर, f की वैल्यू अप्लाई कर दो, ये बोलेगा dw कितनी, YAL ओवर कैपिटल L इंटू DL, ये अभी हमारे पास है dw की वैल्यू। जस्ट जब हमने लेंथ dl जस्ट थोड़ी सी dl के बराबर बढ़ाई तो वर्क इतना करना पड़ा, पर लेंथ कितनी हम बढ़ा रहे हैं, स्मॉल l के बराबर, तो टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द वायर बाय स्मॉल l, वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 to l। dw की ये वैल्यू यहां जैसे अप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l ऑफ दिस YA स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू DL, ये आ गई। तो यहां से D में स्मॉल l आ रहा है, तो स्मॉल l वाली टर्म को अंदर रखेंगे, इंटीग्रेशन वापस सारी बाहर, तो रख देते हैं YA ओवर L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to स्मॉल l ऑफ
तो क्या बना हमारे पास वाई ए ओवर एल, दिस इज व्हाट एल की पावर 1+1 ओवर 1+1। ये फार्मूला जब फिट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन उड़ जाएगा 0 से एल, तो 1+1 दैट इज 2, तो वाई ए ओवर 2l into l square derivation from 0 to l। तो हमारे पास बना वाई ए ओवर 2l l स्क्वेयर माइनस 0। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से W की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 y इंटू ए एल स्क्वेयर ओवर व्हाट कैपिटल एल। क्लियर। अब क्या करते हैं, ए 1/2 ए न्यूमरेटर को कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एल और एल आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर वाला रिजल्ट बचा एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बने 1/2 वाई इंटू ए एल दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये बना एल स्क्वायर ओवर कैपिटल एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनी 1/2 वाई ए एल इंटू दिस इज व्हाट स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल का स्क्वायर। अरे भाई इसका क्या नाम है, स्मॉल एल चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज व्हाट वॉल्यूम। ये सारे का सारा वर्क जो है वायर में स्ट्रेच्ड वायर में एज पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर कितनी आएगी, ये वाली जो ऊपर आपने लिखी है, देयरफॉर potential energy per unit volume, this is potential energy per unit volume, क्योंकि AN क्या है वॉल्यूम, कितनी आएगी 1/2 this y into small l over capital L का स्क्वायर। तो कितनी है ये 1/2 this young modulus of elasticity that is what stress over longitudinal strain, longitudinal strain into what is this longitudinal strain का स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास फाइनली रिजल्ट हमारे पास बना potential energy per unit volume of the stretched wire, it will equal to what, that is 1/2 stress into what longitudinal strain, longitudinal strain। This is a formula for potential energy per unit volume of the stretched wire. Thank you student and have a nice day.